गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फेरिस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। और होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अपना रमज़ान अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज यूँ था कि मेरे हस्बैंड ने सुबह उठ के ही मुझे इन्फॉर्म किया कि आज मेरे एक फ्रेंड अफ्तारी पे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो भी बनाना है डिसाइड किया मैंने, तो उसके लिए मैरिनेशंस कर लूँ जल्दी से। एक तो चिकन ब्रोस्ट था, इसकी मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है, तो इसलिए मैंने आज इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किए। तो मैरिनेशन तैयार करके इसके ऊपर लगा दी थी इसको थोड़ा सा, लेकिन डिफरेंट तरीके से आज मैं रेडी करना चाह रही थी। और चिकन बिरयानी बनानी थी, उसके लिए भी मैंने चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। ये ऑलमोस्ट 1.5 kg चिकन था। इसमें चिकन मैंने ऑलमोस्ट इसके इंग्रेडिएंट्स सेम ही थे, लेकिन इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला, कुछ मैंने इसमें आलू बुखारे डाल दिए, बाकी लेमन और बाकी सारे स्पाइसेस डाल के जो भी आप लाइक करते हैं। अगर आप फ्राइड अनियंस लाइक करते हैं तो वो भी आप इसमें डाल के रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइम के लिए हम मैरिनेट करके चिकन को और जो भी हम रेसिपीज़ बनाना चाह रहे हैं फ्रिज में रखेंगे, उतना ही इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। तो इसको रखने के बाद बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई मेन्यू नहीं था, क्योंकि एक ही फ्रेंड आ रहे थे तो काफ़ी चीज़ें फ्रीज़ हुई भी पड़ी थी, इसलिए आज ज़्यादा मैं बर्डन फील नहीं कर रही थी। तो वो मैंने करके रख दी। उसके बाद मैं बाहर आई, ऑब्वियसली अपने पौधों को देखा, और आई वॉज सरप्राइज़ कि जो कद्दू था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। 1-2 दिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बेलों के दरमियान, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उनको उसको डेली पानी देती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से अब ये ग्रो कर रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था गार्डनिंग में, लेकिन अब 1-2 चीज़ें ही मैंने यहाँ पे उगाई हैं और मैं डेली उनको देख रही होती हूँ किस तरह ग्रो कर रही हैं। अच्छा, अब ये इसका स्टेज आ गया, तो काफ़ी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और आई डोंट नो वाई कि ये हमारे पौधों में क्या चीज़ है जो इसके पत्तों को खा जाती है। शायद चूंटियाँ हैं, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते और वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और आज पानी देते देते मैंने फ़ील किया कि ये कद्दू की बेलें, इसके पीछे भी एक बेल है और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। अब लेट्स सी के अब ये कितने बड़े होते हैं और खाने के काबिल होते हैं कि नहीं होते। और एक छोटा सा टमाटर लगा हुआ है, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे कद्दू और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लगे हुए हैं। और बाकी उसके दौरान सारा घर का काम चलता रहता है। कपड़े धो के फैलाए हुए थे मैंने, उस दौरान अपने बेबी को देखना, उसके लिए लंच रेडी करना, ऑन एंड ऑफ जो भी उसके साथ मैं ख़ुद को इंगेज रखती हूँ, क्योंकि उसका एक ऐसा फेस चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो मेरी अटेंशन है वो चाह रहा होता है। उसका दिल होता है कि हर टाइम मम्मा मेरे पास रहे और मेरे साथ ही खेलती रहे। थोड़ा सा भी वो नहीं करता कि जी एक बंदा भी मेरे पास से उठ के जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे हम मदर और फादर 2 ही लोग होते हैं, तो बच्चे भी काफ़ी फील करते हैं, तो उनको हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहाँ पे तो और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे इतना ज़्यादा फील नहीं करते। तो भाई ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जो चीज़ बच जाती है। ये मैंने कल बनाए थे सैंडविचेस, तो उस चिकन था मैंने रेडी किया हुआ, और उसके अंदर मैंने एक कैप्सिकम डाली थी, चीज़ डाली थी, और वो थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेड रोल बना लूँ इसके। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे का टाइम था जब इसको भी मैंने रेडी करके रख दिया था। और अब प्रिपरेशन पे आ जाते हैं बिरयानी की। मैंने प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, हरी मिर्चें काट ली। मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ पाकिस्तान में एक ही तरह की बिरयानी हम फिक्स थी भी इसी तरीके से बनानी है, लेकिन यहाँ पे आके कभी मेरा कुछ दिल करता है कुछ करता है, और तो मैं डिफरेंट तरीक़ों के साथ जो है वो उसको लेकर चलती हूँ और बनाती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और जितने भी मैंने स्पाइसेस डाले, जो भी जिस भी तरीके से मैंने किया, मेरा रोज़ा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती, सारे स्पाइसेस बिल्कुल ठीक होते हैं और अच्छी चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। और पाकिस्तान में तो ये था कि मैं फ़ेमस थी इस चीज़ के लिए। हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, तो मेरे हिस्से में ये होता था कि मैं रिलैक्स होके सिर्फ रायता और सैलड बना रही होती थी किसी भी दावत में, या कोई भी इन्वाइटेड होता था तो बस मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट रमज़ान है, अकेले में यूँ मैनेज करना सारा कुछ, तो जो भी होता है फिर इंसान उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसे मैनेज करना पड़ता है और वो कर ही लेता है। इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके मुताबिक चल भी सकता है। अगर वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है इंसान। और फिर साथ साथ मेरी बिरयानी का सालन रेडी हो रहा था, तो मैंने उस दौरान सैलड बना के रख लिया, रायता बना के रख लिया, फ्रूट चाट बना के रख ली। इससे काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है और एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन फील नहीं होता। और बल्कि आज तो यूँ था कि मैं पहले इतना ज़्यादा मैंने टाइम देखा ही नहीं, मैं आराम आराम से साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, साथ बना रही हूँ। फिर जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी कम ही टाइम रह गया था और मेरी काफ़ी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड को भी साथ लगाया, तो टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो यहाँ पे छोटा बाउल ले लिया था मैंने, तो फिर मैंने इसे बड़े बाउल में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसमें क्रीम डाली हल्की सी, मैंने बहुत थोड़ी सी मैंने उसमें शुगर डाली,
मतलब कुछ भी आप डालते जाएँ। उसके बाद मैंने किशमिश डाली, उसके ऊपर बादाम कट करके डाल दिया, और भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और सबसे मैंडेटरी है भी सफाई साथ साथ। अगर ये होती रहे तो किचन भी मेंटेन रहता है और काम करने का मज़ा आता है और समझ आ रही होती भी हम कर क्या रहे हैं। और लेकिन अगर किचन बिखरा हुआ हो तो फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि अब हो क्या रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो भाई ये मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया था, और उसके बाद भी मैंने आज इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाला चिकन रोस्ट में। इसको यूँ ही मैंने डाल के मैरिनेशन को उसके अंदर डाल दिया, इसको डाल दिया और इसको मैंने कवर करके बनाया। ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगे। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो मैंने उसको एक पैन में डाला और उसमें मैंने ऑयल स्प्रे किया और मैंने ओवन में रख दिया ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया और ये बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। और यहाँ पे टाइम बहुत कम रह गया था, मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी। और ये मोज़रेला चीज़ रोल थे, मेरे हस्बैंड मार्ट से लेके आए थे। इसको भी जस्ट ऑयल स्प्रे करके तो ओवन में बनाना होता है, बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, हम लेयरिंग कर रहे हैं बिरयानी की, क्योंकि सारा काम अफ्तारी से पहले हुआ हो तो फिर टेंशन नहीं होती, बंदा खुद भी बहुत फ्री होके रिलैक्स होके अपनी अफ्तारी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा सारा काम जो था वो डन हो चुका हुआ था। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। अगर आप कुछ और चाह रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।